एमन एक छोटे से गांव में अपने बूढ़े बाप के साथ रहती थी। इसका बाप लकड़हारा था और वो खुद भी उसके साथ जंगल में जाती, लकड़ियां काटती, फिर शहर के किनारे जाकर बेचती ताकि घर का चूल्हा जल सके। उनका घर मिट्टी का छोटा सा झुंपड़ा था जिसमें दो ही चीजें हमेशा रोशन रहती थीं, एक दिया जो एमन रात को जलाकर रखती थी और दूसरा इसके दिल का यकीन कि मेहनत करने वाले कभी खाली नहीं रहते। दिन भर की थकन के बाद जब वो जंगल से वापस आती तो बाप के लिए पानी भरती, रोटी पकाती और खामोशी से आसमान की तरफ देखती जैसे किसी अनदेखी ताकत से बातें करती हो। इसे हमेशा लगता था कि जंगल के अंदर कोई इसको देख रहा है, कोई ऐसा वजूद जो इंसान नहीं मगर दिल रखता है। एक दिन जब बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे, एमन अकेली लकड़ियां काटने गई। दरख्तों के बीच अजीब सा सुकूत था, पर अचानक हुआ के साथ चमक का एक दायरा रोशन हुआ। इस रोशनी से एक पुर असरार वजूद नमूदार हुआ। वो एक मर्दाना आवाज थी मगर चेहरा ऐसा जैसी रोशनी में ढल गया हो। इसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे यहाँ बुलाया है। एमन पीछे हटी मगर फिर हैरान होकर बोली, तुम कौन हो? इसने मुस्करा कर कहा, मैं आसमानों की दुनिया से आया हूँ, तुम्हारे दिल के दुख ने मुझे जगाया, मेरा नाम जरियान है। एमन ने अपनी आंखों पर यकीन न किया मगर दिल में एक अजब सुकून उतर आया। जरियान ने हाथ बढ़ाया और जमीन पर एक चमकता हुआ बीज गिराया। ये जादुई बीज है, इसे तुम अपने झोंपड़े के सामने लगा देना। हर रात तुम्हारी मेहनत से उगने वाली लकड़ियों में से एक लकड़ी इस बीज के पास रख देना, तुम देखोगी कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। एमन ने कुछ सोचे बगैर बीज उठा लिया, शुक्रिया अदा किया और वापस घर आ गई। रात को जब बाप सो गया, इसने बीज को जमीन ने दबाया और लकड़ी रख दी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वहां एक नन्हा सा दरख्त उग चुका था जिसके पत्ते चांदी जैसे चमक रहे थे। अगली रात इसने फिर लकड़ी रखी तो दरख्त थोड़ा बड़ा हो गया। तीसरी रात जब वो वहां गई तो दरख्त के नीचे एक छोटी सी थैली रखी थी जिसमें सोने के सिक्के थे। एमन की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ी दौड़ी अपने बाप के पास गई और कहा, बाबा, हमारी तकदीर बदलने वाली है। इसके बाप ने हैरत से पूछा, ये कहाँ से लाई हो? इसने कहा, एक जादू ने हमें नवाजा है मगर हमें इसे नेक कामों में लगाना होगा। उन्होंने सूना गांव के गरीबों में बांटा, अपने झोंपड़े की मुरम्मत की और बाकी मेहनत जारी रखी। दिन गुजरते गए, दरख्त बर रात कुछ नया देता, कभी अनाज, कभी कपड़े, कभी बारिश के लिए बादल। गांव वाले हैरान रह गए कि एमन के घर से खैर की बरकत क्यों आती है। एमन किसी को राज न बताती, बस हर रात जरियान के दिए वादे को याद करके खामोशी से लकड़ी रखती। एक दिन गांव का एक लालची सरदार इस राज का पत्ता लगाने आया। इसने रात को छपकर बीज के पास जाकर लकड़ी रखी मगर अगली सुबह जब इसने थैली उठाई तो इसके अंदर से काले धुएं के सांप निकले जो उसके जिस्म से लिपट गए। वो चीखा भागा मगर जमीन फट गई और वो गायब हो गया। गांव वाले डर गए मगर एमन को सब समझ आ गया। अगली रात जरियान फिर आया और बोला, ये जादू सिर्फ उनके लिए है जिनके दिल पाक हों, तुमने इसे लालच से बचाया, अब ये तुम्हारा इनाम है। इसने हाथ फैलाया और दरख्त की जड़ों से रोशनी फूटी। वो रोशनी एमन के वजूद में उतर गई। अब वो महज लकड़हारनी न रही बल्कि इसके लम्स से सूखी जमीन भी हरी हो जाती थी। लोग इसे नूर एमन कहने लगे। वो गरीबों के लिए दुआएं करती, बीमारों के लिए हाथ रखती और उसके दिल में वही सादा मुस्कुराहट रहती जो बचपन में थी। जरियान ने आखिरी बार कहा, तुमने सच्चाई की हिफाजत की, अब ये रोशनी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। एमन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये जादू नहीं, ये ईमान है। इसके बाद वो गांव की उम्मीद बन गई। जंगल के दरख्तों में उसके गीत गूंजने लगे और हर रात जब चांद निकलता दरख्त के पत्तों से नीली रोशनी झिलमिलाती जैसे जरियान अब भी इसके पास हो। इस तरह गुर्बत के अंधेरों में पलने वाली वो लड़की रोशनी की पहचान बन गई और उसका जादू, इसका ईमान हमेशा जिंदा रहा।